हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। दिस इज़ प्राची पांडे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सिलेबस चेंज होने के बाद भी कुछ टॉपिक्स में कन्फ्यूजन रह जाती है कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया कि कौन से टॉपिक्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करने हैं और कौन से न्यू एनसीईआरटी से। बट अभी मैं ये बताने वाली हूँ कि उसमें भी सिलेबस चेंज होने के बाद, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ऐसे शॉर्ट में लिखी गई है जिससे कि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इस पोर्शन को हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये कॉकरोच पढ़ना है या फ्रॉग पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्लियरली फ्रॉग तो मेंशन है लेकिन कॉकरोच क्लियर नहीं लिखा है। बट अगर आप उसको जो एनटीए ने शेड्यूल रिलीज़ किया था सिलेबस का, उसमें अगर देखोगे ढंग से तो उसमें ये लिखा हुआ है वन ऑफ द इंसेक्ट। तो कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है। तो जो इंसेक्ट है उसमें कॉकरोच पढ़ना है और फ्रॉग तो अलग से मेंशन किया ही है, तो वो दोनों पढ़ना है, सिर्फ फ्रॉग नहीं पढ़ना है। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फ्रॉग अलग से लिखा गया है तो फ्रॉग तो अलग से पढ़ लेते हैं लेकिन कॉकरोच छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आने पे उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर इंसेक्ट लिखा है तो इंसेक्ट का मतलब वहाँ पे कॉकरोच ही है। ठीक है। तो आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैमिलीज़। फैमिलीज़ में क्या है कि 3 फैमिलीज ऐसे क्लियर दी होती है, बट उसके अलावा आपको न्यू फैमिलीज़ भी पढ़ने हैं। ठीक है। न्यू फैमिलीज पढ़ना है क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड्स में इसको पढ़ाया जाता है और इससे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आए हुए भी हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, इस वजह से क्या है कि आपको न्यू फैमिलीज पढ़नी है। नेक्स्ट क्या होता है, एक मिनरल न्यूट्रिशन, वो तो डिलीट हो गया, अब वो है ही नहीं। उसके बाद क्या है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया जो है वो क्या होता है, कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स अपने सिलेबस में उसको रखे हुए हैं। तो इसको आपको पढ़ना कहाँ से है, इसको जो एनआईओएस का टेक्स्ट बुक है उसमें ये चीज़ अच्छे से दिया हुआ है। उसके इंक्यूबेशन पीरियड एंड ऑल जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो चीज़ें पढ़ के जानी है। तो ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं है, बट इसको कहाँ से पढ़ना है, एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। क्योंकि ये चीज़ आ सकती है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स में इसको पढ़ाया गया है, ये सिलेबस में उनके इंक्लूडेड है। तो ये नीट में आने के भी चांसेस हैं, तो इसको भी छोड़ के मत जाओ। क्योंकि क्या है कि अगर हम सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं और एक पॉइंट छूट जाता है जिसकी वजह से आपके एक क्वेश्चन भी गलत होता है, तो उस चीज़ का फिर रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ हमें कवर कर लेनी चाहिए थी। और ये कोई बहुत बड़ा पार्ट है नहीं, छोटा सा पार्ट है, तो अभी भी टाइम है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि अगर इसको छोड़ के जाने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं हमेशा, जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से एक बार ज़रूर देख लो। ठीक है। अब ये चीज़ें जो थी, ये यही टॉपिक्स होते हैं जो सबको कन्फ्यूजन होती है। इसके अलावा और भी कोई किसी भी चीज़ों में अगर कन्फ्यूजन आ रही है तो आप पूछ सकते हो। आई होप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को भी लाइक करते रहिए। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।